हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। सीडीपी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सीडीपी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग सेट 12 के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में इस सेट से कोई क्वेश्चन आए तो आपका ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 12 के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इतिहास में बाजार नियमन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों पर नियंत्रण करने हेतु नवीन पदों को सृजित किए। दीवाने रियायत या व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। सहना ए मंडी या बाजार का दरोगा होता था। मुहतासिब या मापतौल का निरीक्षण करता था। मुहियान या बाजार की गुप्त सूचना प्राप्त करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नदियाँ कहलाती है। इसकी व्याख्या देखिए, लिम्निक पसफोट किसी गहरी झील से एकाएक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के सामने आता है। यह एक प्राकृतिक आपदा का रूप लेती है जिससे भूस्खलन तथा ज्वालामुखी सक्रियता की प्रवृत्ति सामने आती है। 1980 के कैमरून में मोनुन झील में इसी प्रकार का विस्फोट हुआ था जिससे बड़ी संख्या में जान माल की क्षति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने स्वशासन होम रूल आंदोलन प्रारंभ की? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। इसकी व्याख्या देखिए, 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा स्वशासन होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और दिल्ली के तत्कालिक सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को शुरुआत हुआ था, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंद महासागर में निम्न में से कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रतल पर उतरा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए एडविन एल्ड्रिन। इसकी व्याख्या देखें, अमेरिकी अंतरिक्ष यान अपोलो 16 के जरिए जुलाई 1969 में 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, माइकल कोसिस चंद्र अभियान पर गए थे। इनमें से नील आर्मस्ट्रांग 16 जुलाई 1969 को चंद्र तल पर पहुंचकर ऐसा करने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बना, जिसके बाद एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर पहुंचा, लेकिन माइकल क्लोसिस मुख्य यान पर सवार रहकर चंद्रमा की परिक्रमा तब तक करता रहा जब तक कि दोनों यात्री वापस यान में नहीं आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भारत की हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928। इसकी व्याख्या देखिए, ओलंपिक खेलों में भारत को पहली बार पुरुष हॉकी स्पर्धा स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक खेलों में मिला था। इसके बाद भारत ने 1932, 1936, 1948, 1942, 1956, 1964 के हॉकी का स्वर्ण जीता था। भारतीय हॉकी दल ने 1980 के मास्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। मास्को ओलंपिक के पूर्व भारतीय हॉकी टीम ने 7 बार स्वर्ण, 1 बार रजत और 2 बार कांस्य पदक ओलंपिक स्पर्धा में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेल्स फेडरेशन से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बीबी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यांगटी सिंगवांग। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिंगवांग है, जिसकी लंबाई 5530 किलोमीटर है। यह पश्चिमी चीन से कुनसुलान पर्वत पर निकलती है और पीला सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन 2 तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा
बी 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दोनों स्थिति में विषुव, इसकी पहले हम लोग व्याख्या देखें। 21 मार्च 23 सितंबर को इन दोनों तिथियों को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। इन दोनों स्थितियों को विषुव या इक्विनॉक्स या इन दोनों स्थितियों को इक्विनालेक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसकी व्याख्या देखिए। प्रथम शताब्दी रेलगाड़ी 1988 ईस्वी में चलाई गई थी। पूर्व रेल मंत्री माधवराव सिंधिया ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी अवसर पर 1988 ईस्वी में इस रेलगाड़ी का उद्घाटन किया था। आरंभ में यह ट्रेन नई दिल्ली से झांसी तक जाती थी, जिसे बाद में भोपाल तक चलाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो ध्यान देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है बी यानी कि चावल। इसकी व्याख्या देखें। रबी फसल से तात्पर्य कृषि फसलों से है जो शीत ऋतु में बोई जाती है और बसंत ऋतु में काट ली जाती है। गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ और अलसी इत्यादि रबी फसल के उदाहरणों में शामिल है। चावल एक खरीफ फसल है जो दक्षिण एशिया में वर्षा ऋतु के दौरान बोई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, NH2। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को समांतर दिल्ली कोलकाता रोड के नाम से संबोधित किया जाता है। यह राजमार्ग दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों से होकर गुजरता है। भारत में यह राजमार्ग NH1 के साथ मिलकर ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड से एक बड़े भाग पर निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निश्चय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। यह विधेयक अनिवार्यतः लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार लोकसभा द्वारा पारित किए गए धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशों सहित लौटा देना चाहिए। लोकसभा को राज्यसभा की सिफारिशें की स्वीकृति और स्वीकृत करने का अधिकार होगा। राज्यसभा यदि 14 दिन के भीतर धन विधेयक को वापस नहीं लौटाती तो धन विधेयक अपने मूल रूप में पारित माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जंप बॉल शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। जंप बॉल बास्केटबॉल से संबंधित शब्द है। ग्रांड ड्रिबल, हेल्ड गोल आदि इस खेल से संबंधित अन्य शब्द हैं। विलियम टार्ड कप, राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप, बसालत झा ट्रॉफी, राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप तथा BC गुप्ता ट्रॉफी बास्केटबॉल से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वित्तीय समावेशन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूर दराज इलाकों में रहने वाली सभी लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय पास हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसकी व्याख्या देखें। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इसी के काल में 1857 ईस्वी में ऐतिहासिक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन से मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा जून 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। इसकी व्याख्या देखें। काली कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोग काली मिट्टी होती है। इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निकले लावा से हुआ है। इस तरह मिट्टी भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौखिक गर्भ निरोधन के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है प्रोजेस्टेरोन। इसकी व्याख्या देखें। प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को महिलाओं में गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गर्भ निरोधक गोलियां महिलाओं के लिए रोज खाने वाली गोलियां हैं जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो विशेष आरोहण अधिकार SDR की सुविधा किसमें उपलब्ध है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के में उपलब्ध है।
इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने बनवाया था। इसकी व्याख्या है, 1436 ईस्वी में गजनी खां मोहम्मद शाह को उसकी वजीर ने अपदस्थ कर महमूद शाह की उपाधि से मालवा की गद्दी पर बैठा। उसने मेवाड़ की राणा कुंभा के विरुद्ध अभियान में सफलता का दावा किया, जबकि दूसरी ओर राणा कुंभा ने अपनी विजय का दावा करते हुए चित्तौड़ में 1448 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य संवर्धित कर वैट को लागू करने की सिफारिश किस समिति को की गई थी? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लक्ष्मीकांत झा समिति। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर और राणा सांगा के बीच। इसकी व्याख्या देखें, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन क्या होता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। इसकी व्याख्या देखें, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान विश्लेषण करना है। यह कार्य एक विद्युत रासायनिक संकेत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोसिक भित्ति किस सेलों में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे। इसकी व्याख्या देखें, सेलुलोसिक भित्ति हरे पौधे की प्राथमिक कोशिका दीवार का एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक है। सेलुलोज का प्रयोग मुख्य रूप से पेपर बोर्ड और कागज के उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। इसकी व्याख्या देखें, मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क है। इसका घनत्व 140 ग्राम होता है। इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कोर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 1,30,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी प्याली नुमा रचना होती है, उसे बोमेन स्टमुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी ने अपनाई थी। इसकी व्याख्या देखें, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल इसके व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य से मिलाए गए राज्य थे। सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में, जयंतपुर संबलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में उन शहरों का मेल करना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बैंकॉक होगा, चाओ फ्रेया, समाई, सांगपू, डेस्टन, ये हो जाएगा एल्बे, मार्टाइन हो जाएगा सेंट लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में समुद्र की ओर स्थल की ओर आने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी ब्रीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। इसकी व्याख्या देखें, प्रथम एशियाई खेल 1951 ईस्वी में नई दिल्ली भारत में हुआ था। पुनः नवम एशियाई खेल 1982 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ। एशियाई खेल 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारसनाथ पहाड़ी पर कौन सी जैन तीर्थंकर की मोक्ष की प्राप्ति हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रगान को पूरी धुन के बजाने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर को निम्न में से किस पर विश्वास था? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म पर। इसकी व्याख्या देखें, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के आत्मा की मान्यता है और ईश्वर की मान्यता नहीं है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाइस्ता खां को। नेक्स्ट है, कौन सा राजा था जो बैताल को कंधे पर टांगता था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा विक्रम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम क्या रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवगिरी।
इसकी व्याख्या देखें। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी के स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। इससे कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय डिक्री दिया कि बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है क्योंकि तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इससे लोगों के कुछ समूहों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के साथ हुए 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन थे। इसकी व्याख्या हम लोग देखें। पाकिस्तान के साथ 1965 ईस्वी में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति सैफ अली राधाकृष्णन थे। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हुए भारत पाक संघर्ष के समय भारत के राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये लगातार 2 कार्यकाल 1952 से 1957 और 1957 से 62 के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जाकिर हुसैन 1967 से 1969 भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी मुहाना है? तो इसका आंसर है गंगा नदी का मुहाना। इसकी व्याख्या देखें। विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना डेल्टा गंगा नदी डेल्टा है। यह बंगाल की खाड़ी के शीर्ष पर बांग्लादेश में स्थित है। 350 किलोमीटर चौड़ा यह डेल्टा अत्यधिक उपजाऊ है। बांग्लादेश में इसे ग्रीन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जबकि सामान्य रूप से इसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवंडी स्थान किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक। इसकी व्याख्या देखिए। सिख धर्म के संस्थापक सिखों के प्रथम गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, तो इसका हम लोग आंसर देखें तो इसका आंसर होगा, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूलाधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है। यह भारतीयों की स्वतंत्रता तथा संविधान का संरक्षक है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में उठने वाले विवादों की जांच का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संरक्षक नहीं है, क्योंकि यह तत्ववाद विभाग योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। तो नेक्स्ट है, बेला डीला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा लॉ एक्स हेतु। इसकी व्याख्या देखें। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले व बेला डीला में लोहे के 70 करोड़ टन के जमाव पाए जाते हैं। राय के दुर्ग जिले में राजहरा पहाड़ी, रायगढ़, रायपुर, बिलासपुर के ठोस लोहे की चट्टानों पाई जाती है। इसमें लोहे का अंश 65% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। और इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो नवरत्न मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के राज्य की शोभा बढ़ाते थे। नवरत्न में सम्मिलित थे बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा तथा हकीम हुकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में किसके विरोध में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। इसकी व्याख्या देखें। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट या काला कानून के विरोध में फरवरी 1919 में यह सत्याग्रह लीग की स्थापना की। गांधी जी इसके अध्यक्ष थे तथा वीजी हनीमैन इसके उपाध्यक्ष थे। शंकर लाल बैंकर, उमर सुभानी तथा डॉक्टर डीके साल्वे इसके सचिव थे। गांधी जी के निर्णयानुसार 6 अप्रैल 1919 पहले 30 मार्च 1919 को हड़ताल दिवस मनाने का निर्णय किया और बाद में कई प्रांतों में हड़ताल, जुलूस और सभाएं भी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था को सर्वप्रथम अलग किया था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा DWM स्टेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा थीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक्स का स्राव। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क है। इसके दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कार्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। वृक्कों का प्रमुख रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना, अर्थात इनमें अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, तो इसका आंसर होगा कोशिका क्रिया। इसकी व्याख्या देखिए, तेल दीप में बत्ती का तेल कोशिका क्रिया यानी कि कैपिलरी एक्शन के कारण ऊपर उठता है। जिस नली का छिद्र केश के समान बारीक होता है उसे केश नली कहते हैं। केश नली के द्रव से ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की घटना कोशित्तु कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका कारण परावर्तन है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त अम्लीय है, ये गलत है, जबकि रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है तो कौन सी है सदिश राशि? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वेग। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, वेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसको व्यस्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, जबकि द्रव्यमान समय और लंबाई अदिश राशि है क्योंकि इसमें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से परीक्षण के द्वारा इन चार गैसों की पहचान की जा सकती है। तो इसका आंसर हम लोग देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय द हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्न में से किस बैंकों से ऋण लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। इसकी व्याख्या देखें, पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान टाइम्स को अधिग्रहण करने हेतु लाला लाजपत राय और M.N. जयकर जैसे राष्ट्रवादी नेता, घनश्याम दास बिरला जैसे उद्योगपतियों की सहायता से पंजाब नेशनल बैंक से 50,000 रुपये का कर्ज लिया था। लाला लाजपत राय की पंजाब नेशनल बैंक से काफ़ी पहले संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी स्थानिक जाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये है धनेश हॉर्नबिल। इसकी व्याख्या देखें, मालाबार ग्रे हॉर्नबिल पक्षी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट और संबद्ध पहाड़ियों की स्थानिक जाति है। यह पक्षी मुख्यतः घने जंगलों और रबर या कॉफी के बागानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत में न्यूनतम दूरी हो। तो इसका लगभग हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये आर्थ्रोपोडा। इसकी व्याख्या देखें, कीट आर्थ्रोपोडा संघ के कीट वर्ग से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा संघ में जिन जंतुओं से जुड़ी हुई टांगें पाई जाती है उन्हें आर्थ्रोपोडा में रखा जाता है। 3 जोड़ी टांगें संयुक्त नेत्र और ट्रैकिया कीट वर्ग की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था तो किसने किया था? तो इसका आंसर हम लोग देखें, मेडल ने किया था। इसकी व्याख्या देखिए, मेडल की आनुवंशिकता के 3 नियम हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम उनमें से एक है। इस नियम के अनुसार जोड़े के जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे के पृथक हो जाते हैं और युग्मक में जोड़े का एक ही जीन पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेडियोधार्मिकता की खोज किसने की है? तो इसका आंसर हम लोग देखें, तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी बेक्यूरेल ने की है 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए कोशित्व एकमात्र कारण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा
तो इसका आंसर है भूमिगत जल का ऊपर उठना। नेक्स्ट है सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ओजोन मंडल। इसकी व्याख्या देखिए, सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल के समीप अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान है जिसे अस्थानिक ईंधन जलने में नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होता है, ओजोन मंडल को क्षति पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं तो ट्रक की तुलना की जाए तो वह कार धारण करेगी। तो इसका आंसर है देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि कम गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स फैलता है तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयोग यानी कि शारीरिक संपर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो जब एक पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट है 20 किलोग्राम वजन को जमीन से 1 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर उठाने में किया गया कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है 200 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी की खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है ये डी कैल्शियम और मैग्नीशियम। जल अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड नहीं होता है, यानी कि टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है। इससे प्रभावित होने वाला अंग आंत है तथा तेज बुखार और सिर दर्द इसका प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है सी यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ के अंगीकार की गई है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड और स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है, बीजापुर अपने किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद का सह संस्थापक सदस्य कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिखाइल बैकुरिन। नेक्स्ट, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संस्थापन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये 1773 का विनियामक अधिनियम में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी 2 बार मकर रेखा से गुजरती है। यह नदी ट्रांसवाल से निकलती है और दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और मोजाम्बिक से होते हुए हिंद महासागर में मिल जाती है। यह जाम्बेजी नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो हिंद महासागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट बैट के लिए बिल्लो कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है सी यानी कि पतझड़ वनों से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यांगसी नदी है। नेक्स्ट है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया सबसे बड़ी काला बाग है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रछाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विपदा के लिए योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या करना है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा क्षति। नेक्स्ट है, संलग्नता की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बैटसन। नेक्स्ट है, जेनेरा प्लैनेटोरियम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिनियस।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्णांक के बीजाणुधारण पत्ते को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है सी यानी कि बीजाणुधानी पुंज। नेक्स्ट है साइकेस प्रबाल मूल किसके सहायक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जल अवशोषक और नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट है मौसम में जल का वहन किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरेनकाइमा। नेक्स्ट है फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आवर्त वृद्धि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सोपानी परिमाण है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर वैद्युत विभव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिणाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा गति। नेक्स्ट है एक समान गति वाला पिंड है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरित नहीं होता है। नेक्स्ट है एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा परवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में किसका अंतराल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 घंटे 26 मिनट। नेक्स्ट है द्विबीजपत्रिकाओं का परागण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 जनन छिद्र। नेक्स्ट है भारत में स्वीकार ध्वनि प्रदूषण स्तर सीमा है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये 40 से 45 दिसंबर के बीच डेसिमल के बीच सॉरी। नेक्स्ट है बहिर्मुखता एक्सटर्निटी सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का मूल सिद्धांत है। तो इसका आंसर हो जाएगा इन्वायरोनॉमिक्स। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों की मान्यता दी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विआड़ी पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रृंखला बंधन। नेक्स्ट है कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है यूएस हाउस का रिप्रेजेंटेटिव का सेनेटर के रूप में प्रयोग करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसी गबार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि अंडपिटक प्रोटीन और वसा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन है। और इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो गांधी जी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को पूरे देश में एक साथ आरंभ हुआ। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिथगो थे। वायसराय के तौर पर भारत का उनका कार्यकाल 1936 से 1943 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें आईपीसीसी का पूरा रूप लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है काजू की फसल में पर एंडोसल्फान का छिड़काव के फलस्वरूप महाविपदा के स्तर पर प्रदूषण हो गया। तो इसका आंसर हो गया था। तो इसका आंसर है ए केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल पायोजी राजस्व संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा अप्पा पी लर्नर से। नेक्स्ट है फैरेड किसका एकक है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारिता का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 21%। नेक्स्ट है निम्न में से विषम पद को पहचानना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ट्यूरेस्टर पेयर वायर। नेक्स्ट है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 4A। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य पद निम्न में से किसको मिलता है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग के उपाध्यक्ष।
नेक्स्ट है पृथ्वी की किस अंशांतर रेखा को सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री। नेक्स्ट है आंग सान सू की कहाँ की मूल निवासी है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट है डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों से बचाने के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। नेक्स्ट है हीरको यानी कि डायमंड्स का दाम जल से अधिक होता है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा क्रेताओं के लिए उनकी सीमांत उपयोगिता जल से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा परिशोधित सिम्प्रिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भूमि प्रयोगों में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्रों का समिति है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्त व्यापार केंद्र। नेक्स्ट है ब्राज़ील धारा के पूर्वी की ओर चलने रहने को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंटार्कटिक अप्रवाह। नेक्स्ट है सत्याग्रही एम.के. गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी। नेक्स्ट है संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बुद्ध के प्रथम प्रवचन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन शुद्ध। नेक्स्ट है टोडा पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 1 स्टार रेवोल्यूशन लिखा था? तो ये किसने लिखा था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा मनोसु फुकुओका ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जयप्रकाश नारायण लिखा था। इसकी व्याख्या हम लोग देखें जयप्रकाश नारायण द्वारा वाई सोशलिज्म पुस्तक की रचना 1932 में की गई। इस पुस्तक में उन्होंने दर्शाया कि क्यों समाजवाद भारत के लिए उपयुक्त है। वर्ष 1934 में जयप्रकाश और उसके साथियों ने मिलकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी नामक दल का गठन किया। इसके अध्यक्ष श्री आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर के अधिक ताप का हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा मानवों का। नेक्स्ट है विश्व भर में समाप्त कर दिया गया रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि चेचक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के पद रिक्त अवश्य भरनी होती है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने। नेक्स्ट देखते हैं अनिवासी भारतीय NRI दिवस अंकित किया जाता है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर है 9 जनवरी को। नेक्स्ट है एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अंकित मूल्य प्रतिशत अधिक पर अंकित करता है तो वह यदि अंकित मूल्य को 12.5% कम कर देता है तो जिसका कितना लाभ होगा? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर है D यानी कि सभी विद्यार्थियों का 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें तो नेक्स्ट है श्री X का अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों को शिक्षा पर खर्च करते हैं। जनवरी 2021 में इन दोनों मदों में 17,600 रुपये खर्च किए। उस महीने का वेतन कितना है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा B यानी कि 44,000। नेक्स्ट एक मोटर चालक 14,76,225 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार क्षेत्र की सीमा के साथ साथ 36 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से यात्रा करता है। इस प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय में लौटेगा? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो 8 मिनट 6 सेकंड पे लौटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपये में हो जाती है। यदि दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 992 रुपये।
नेक्स्ट है, एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 25% रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो लाभ का 18% होगा। मेज का लागत मूल्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज का माध्यमिक 6√3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी 36√3। नेक्स्ट है, यदि a प्लस ए बाई ए स्क्वायर इजकल टू 3 है तो ए क्यू प्लस ए बाई ए क्यू इजकल टू का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है। 7 वर्ष के बाद यह अनुपात 3:1 हो जाता है। पुत्र की वर्षों में वर्तमान आयु क्या है, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये 7 है। नेक्स्ट है, रीजन कोड की भाषा में 5 लिखा जाता है तो बिलीव्ड को 7 लिखा जाता है, तो गवर्नमेंट के लिए कोड क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 होगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और इस सेट से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उससे आपका गलत ना हो। और इसका PDF आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ताकि आप लोग जुड़ जाएँ और वहाँ पर क्यूज भी कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हो सके। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।